मैं जिक्र कर रहा था भाइयों का 10 बरस पहले मार्टिन रोड में, तो मैं भाई बता रहा था कि तौरेत में 2 भाई, इंजील में 2 भाई, ज़बूर में 2 भाई, कुरान में 2 भाई, और फिर मैंने बताया कि रामायण में 2 भाई। मैंने कहा राम और लक्ष्मण। अब जहालत इतनी है हमारे मुल्क में कि खातून ने कहा आए है, ये तो राम लखन का जिक्र कर रहे हैं। रुख मोड़ दिया उन्होंने फिल्मों की तरफ, और वो तो लेके चली गई बाहर, उनके घर वालों ने पूरे शहर में ये बातें फैलाई, और जहालत अपने नुक्ते उरूज पर पहुंची। हालांकि वो उनके पाकीज़ा लोग हैं, वो उनके देवता, वो उनके अवतार। बताना सिर्फ ये था कि सौतेला भाई राम का, राम को तन्हा नहीं छोड़ता, और वो कहता है अगर जंगल में 14 बरस मेरा भाई जा रहा है तो मैं भी अपनी शाही को छोड़ता हूं। और तीसरा सौतेला भाई जो एक और बीवी से, उसका नाम भरत है, वो ननिहाल गया हुआ था। जब वो वापस आया और उसको पता चला मेरा सबसे बड़ा भाई शहर से निकाल दिया गया और उसको जंगल भेज दिया गया, तो वो रोने लगा और अपनी मां पे बिगड़ा कि तुमने मेरे लिए हुकूमत मांगी, भरत के लिए हुकूमत मांगी, मैं ये हुकूमत नहीं चाहता। और वो राम के हुजरे में गया और राम की जूतियां खड़ाऊं उठाकर सीने से लगाया, सर से लगाया, बोसा दिया, और तख्त पर उसने रख दी वो जूतियां राम की, और रातों दिन हाथ जोड़कर आंखें बंद करके जूतियों की पूजा करता था। ये मेरे भाई की जूतियां हैं। 14 बरस उसने गुजार दिए इंतजार में कि जब भाई आएगा तो तख्त पे बैठेगा। उसकी वफा ऐसी थी भरत की कि हिंदुस्तान के करोड़ों इंसानों ने अपने मुल्क का नाम उसके नाम पर भारत रखा। ये लफ्ज भारत में वफा छुपी है। लफ्ज भारत में वफा छुपी है। ये भाई की वफा है। मेरे इस बयान से ये इकबाल साहब की आवाज आई, इन्होंने मुझ तक ये पैगाम पहुंचाया था कि पब्लिक में ये कहा जा रहा है। ये भी मेरे कान में इनकी आवाज आई। सबसे पहले इन्होंने बताया कि क्या आपने कुछ फिल्मी लोगों का जिक्र किया, तो जहां राम और लक्ष्मण आ जाए दिमाग पे लोगों के फिल्में सवार हैं। यह है जहालत का आलम इस कौम के। इसके आप गौर कीजिए जरा, इतनी जहालतें हैं इस कौम में, और अफसाने गढ़ती है ये कौम, और ये सब बनी उमैया की देन है। ये सब बनी उमैया की देन है। इससे बचिए, और अगर आप वो लफ्ज दोहराएंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। कभी दोहराइएगा ना।